भारत की सब्जी मंडियों में मुस्लिमों का कब्जा है। यहाँ हिंदू किसानों की खून पसीने से उगाई फसल को मुस्लिम होलसेलर सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। जी हाँ, ये हिंदू गरीब किसानों के पेट पर लात मारने जैसा ही तो है, क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत और उनकी फसल की सही लागत नहीं मिल रही है। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये बाजार मुस्लिमों की मुट्ठी में कैद है। यही मुस्लिम होलसेलर अपने मुस्लिम भाइयों को, जो कि बाजार में सब्जी विक्रेता हैं, कम दामों पर सब्जी बेच देते हैं। वहीं हिंदू विक्रेताओं को वही सब्जी उतनी ही मात्रा में महंगी पड़ती है। इसको इस तरह से समझिए कि जो सब्जी हिंदू रिटेलर को 40 रुपए किलो के भाव में मिली है, वही सब्जी एक मुस्लिम विक्रेता को 30 रुपए तक मिलती है। अब जिस वाहन से इन सब्जियों को मंडी तक पहुंचाया जा रहा है, वो भी मुस्लिम ही है, तो वाहन का भाड़ा भी इन विक्रेताओं को सस्ता पड़ता है। क्योंकि इस बात से तो कोई भी अनजान नहीं है कि एक मुस्लिम अपने मुस्लिम साथी के साथ मिलकर ही अपना कारोबार चलाने की होड़ में लगा रहता है। ऐसा इसलिए ताकि उनकी मनी फ्लो उनके ही समुदाय में रहे। ये एक पूरी चेन की तरह है। अब सोचिए, अगर एक हिंदू विक्रेता को सब्जी मिल ही महंगी रही है, तो वो खरीदार को कम दाम में कैसे बेच सकेगा। दूसरी तरफ वही सब्जी और फल जब मुस्लिम विक्रेता को सस्ते में मिल रही है, तो वह ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। मान लीजिए कि एक हिंदू विक्रेता को नींबू 300 रुपए किलो और मुस्लिम विक्रेता को वही 250 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। ऐसे में खरीदार को मुस्लिम विक्रेता दाम कम कर बेच सकता है, क्योंकि उसे नुकसान नहीं होगा। लेकिन हिंदू विक्रेता अगर दाम कम करता है तो उसे नुकसान झेलना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि कर्नाटक में फल और सब्जी का जिहाद ओवैसी कर रहे हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर कर्नाटक सरकार की खिंचाई की है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक सरकार ने सब्जी मंडियों में भीड़ शासन को सक्षम किया है। इसका मतलब यह है कि कर्नाटक की मंडियों में भीड़ बाजार चल रही है, ना कि प्रशासन। उनका कहना है कि भीड़ तय कर रही है कि कौन क्या बेच सकता है और कौन किससे खरीद सकता है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि ऐसा तो हिंदू विक्रेताओं के साथ लंबे वक्त से होता आया है। जब बाजार उन मुस्लिम विक्रेताओं के हाथों से चलाया जाएगा और हिंदू किसानों को लागत के हिसाब से भाव नहीं प्रदान किए जाएंगे, तब क्यों सवाल खड़े नहीं होते हैं। ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है। उन्होंने कहा है कि ये कोई मुस्लिम एकाधिकार नहीं है, ये मुस्लिमों के खिलाफ अस्पृश्यता को लागू करने का एक और बहाना है। एक विविध देश में अस्पृश्यता जैसा शब्द सियासी रोटियां सेकना नहीं है तो क्या है। ओवैसी अब सब्जी जिहाद और सब्जियों पर भी सियासत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि असल में पीड़ित कौन है, हिंदू विक्रेता या मुस्लिम विक्रेता। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।